नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड की, जहां रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साथ ही जानेंगे गोंडा की खबर, जहां जिले के समाज सुधार ने चलाया जन जागरूकता नशा मुक्ति अभियान। और देखेंगे कि कहां हुई अज्ञात वाहन से कुचलकर एक स्कूली छात्रा की मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी के थाना लोनी कटरा क्षेत्र के गांव फतेहपुर जमरवा में 17 जनवरी की रात भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश सचिव दिलीप सिंह चौहान के बेटे अंकुल सिंह को निमंत्रण से लौटते समय दबंग दलितों ने जमकर पीटा। कुछ ही समय बाद दबंगों ने पीड़ित के घर चढ़ाई कर दी और ईंट पत्थरों से घर पर हमला कर दिया तथा तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस की सूचना की भनक लगते ही सभी दबंग भाग खड़े हुए। दूसरे दिन 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर गांव के मंदिर पर मेला लगा हुआ था। 2 मासूम बच्चे मंदिर पर सुंदर कांड हेतु घर से रामचरितमानस की पुस्तक लेने गए थे। रास्ते में मारने की नीयत से दबंगों ने बाइक को रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते भागने पर बाइक सवार दोनों मौके पर गिर पड़े। सचिन के पास जेब में रखा 10,000 रुपए और रामचरितमानस को छीन लिया और बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर पीआरवी की पुलिस पहुंची तो घटना स्थल पर जाकर दबंगों से रामचरितमानस को वापस करवाया। सबसे बड़ी बात तो उस समय सामने आई जब दलितों की तरफ से पीड़ित पक्ष पर ही उल्टे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। परिचय बताइए अपना। मेरा परिचय कुंवर बहादुर सिंह, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तहसील अध्यक्ष हैदरगढ़ राम सागर। क्या है पूरा प्रकरण, मामला कहाँ कैसे आए हैं, क्या हुआ? एक हमारे पदाधिकारी हैं दिलीप सिंह चौहान, काले वीर बाबा का मेला था इनके यहाँ, तो कुछ गांव के अराजकता फैलाने वाले लोगों ने इनके घर पे हमला बोल दिया। हमला बोल करके लाठी कुल्हाड़ी बांका लेकर पहुँचे, जबकि मौके पे थे भी नहीं। उसी दौरान उन्होंने जो है उनके दीवार विंडो ये सब पे तोड़फोड़ किया। उस घटना को लेकर के 17 तारीख को रात 11 बजे लगभग, 18 तारीख को मेला था। मेले में इनका लड़का लेकर मोटरसाइकिल से 10,000 रुपये मेले में लोगों को देना लेना था, वो लेके जा रहा था। उन्हीं लोगों ने रात में जिन लोगों ने हमला किया, वही लोग बीच में इनको रोकने के बाद मोटरसाइकिल छीन लिया, उसको भी तोड़ ताड़ दिए और उसके बाद में 10,000 रुपये उससे छीन लिए। तो हम चाहते हैं, आए हैं लोनी कटरा थाने, तो साहब को बता दिए हैं, उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दो, मैं इसकी विवेचना सही ढंग से करवाऊंगा। और मैंने भी कहा कि विवेचना करवाने के बाद ही कोई काम ऐसा किया जाए। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र चाचकी पंचायत के मध्य विद्यालय पाकुड़ धुलियान मुख्य सड़क के किनारे इंसानियत फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुफस्सिल थाना प्रभारी मिंटू भारती पहुंचे और उन्होंने कहा, रक्तदान जीवन बचाने वाला अनमोल दान है। किसी का जीवन बचाने से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। कार्यक्रम का आयोजन इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष बानीज शेख की अध्यक्षता में किया गया। रक्तदान को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत, रक्तदान के प्रति जिस तरह से आज समाज में जागरूकता आई है, उससे कई लोगों को जीवन बचाने में हम सफल हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी और जागरूकता की जरूरत है। सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास हम सभी को सच्चे मन से करना होगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर लगाकर गरीब असहाय लोगों को मुफ्त जांच और दवा भी दी गई। की तरफ से आज मेडिकल कैंप और मेडिकल कैंप में फ्री दवाई का वितरण, उसके साथ साथ ब्लड ग्रुप जांच करने का भी शिविर लगाया गया था और असहाय गरीब परिवार को इंसान फाउंडेशन की तरफ से सूखा राशन भी वितरण किया गया। और सबसे बड़ा बात कि पत्रकार महोदय का सम्मानित पत्रकार बंधु जो हैं हमारे इस क्षेत्र में बहुत अहम योगदान निभा रहे हैं। जैसे हम लोग ग्रुप में ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन पत्रकार महोदय जो हैं उसे प्रमुखता से छाप कर वहाँ ग्रामीण इलाकों को जागरूक कर रहे हैं। इसलिए मैं इंसानियत फाउंडेशन का संचालक सद्दाम हुसैन, आप लोगों पत्रकार महोदय लोगों का खासकर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। क्या कुछ मंशा है इस फाउंडेशन का? हम लोगों का मंशा ये है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग गांव-गांव, पंचायत जाके कैंप करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट 3 महीना में आप कर सकते हैं, ये जागरूक करेंगे। और ब्लड में कोई व्यक्ति जैसे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा हो, गर्भवती महिला हो, कोई भी जैसे जान ना जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ठीक। आज हम लोग ग्रामीण इलाकों में जो ब्लड के चलते लोगों की मृत्यु हो रही है, वो कमी को हम लोग दूर करने के लिए एक जागरूकता
प्रोग्राम रखे हैं, जिनमें सभी पत्रकार, डोनर और असहाय लोगों को सूखा राशन देकर सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें लोगों को पता चले इंसानियत फाउंडेशन पाकुड़ में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो लोगों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और वो हम लोगों के साथ जुड़े। और जितने भी लोग वह सब है इंसानियत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह का कैंप उद्घाटन इस क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत जागरूक नहीं है। इस तरह का कैंप आयोजन प्रत्येक साल होना चाहिए और लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम लोग से जहाँ तक सहयोग बनेगा हम लोग करेंगे। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। रविवार को सूचना भवन सभागार में राष्ट्रीय जूट महोत्सव 2023 कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त वरुण रंजन ने किया संवाददाता सम्मेलन। सोमवार को शहर के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा राष्ट्रीय जूट महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। उपायुक्त वरुण रंजन ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। का आयोजन पाकुड़ जिले में किया जा रहा है, जो कि 20 तारीख से प्रारंभ होकर के 22 तारीख तक चलेगा। इसका कल ओपनिंग सेरेमनी है, जो माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जिले के जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही जो जूट कमिश्नर हैं भारत के, वो भी यहाँ पे आने की उन्होंने सहमति प्रदान की है। और साथ ही साथ इजरा एवं JCI के जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। JSLPS की तरफ से भी इनके जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और बड़ी संख्या में हमारे जो आर्टिजन्स हैं, जो जूट की खेती के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों से, वो सभी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। और हमारे खुद के किसान साहेबगंज जिले से और पाकुड़ जिले से एक बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर इस महोत्सव में आएंगे। करीब 66 स्टॉल्स हैं जो लगाए जा रहे हैं जूट से रिलेटेड। और अगले 3 दिनों में कुल 5 टेक्निकल सेशंस होंगे विभिन्न विषयों पे जूट से आधारित। और इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से लोगों को जानकारी। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में गोड्डा जिला के समाज सुधार मंच के सचिव लतीफ अंसारी ने चलाया जन जागरूकता अभियान। नशा मुक्ति को लेकर गोड्डा जिला से साइकिल से ही निकले घर से कई जिलों का दौरा किया। दुमका जिला रामपुरहाट होते हुए रविवार को पाकुड़ पहुंचे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य था कि आज के युवा पीढ़ी नौजवानों में जो नशा की लत काफी तेजी से बढ़ रही है, जिससे समाज में आए दिन वाद विवाद एवं घटना हो रही है, उसी को रोकने को लेकर समाज में नशा मुक्त अभियान का आगाज किया गया। गोड्डा निवासी लतीफ अंसारी ने कहा, नशा एक ऐसी हानिकारक बीमारी है जिससे आए दिन पिता पुत्र, पति पत्नी एवं अपने रिश्तेदारों को नशे की हालत में बेतुकी बात एवं मारपीट, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करती है, जिससे समाज के छोटे छोटे बच्चों में भी नशे की लत देखने को मिल रही है। मेरा नाम लतीफ अंसारी है। मैं गोड्डा के गाँव के रहने वाला हूँ, जो कोड़ैयाहाट प्रखंड में पड़ता है। मैं 3 दिवसीय नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान में गोड्डा से निकल कर के दुमका के होते हुए रामपुर हाट से होकर के अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ। और यहाँ से पुनः जागरूकता अभियान चलाते जो है सो गोड्डा कल पहुँचे। तो आप अपने साइकिल से सवारी कर रहे हैं? जी, साइकिल से ही कर रहे हैं। तो खाना वाना कैसे खाते हैं? रात बिरात कहाँ रहते हैं? अपना ले करके चलते हैं। अच्छा, हो जाता है। रात को कहाँ रहते हैं? रात में जहाँ शाम हो गया वहीं पर कहीं ठिकाना ढूंढ लेते हैं। अच्छा, ये आप नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और साइकिल से गोड्डा से निकले हैं? जी, कल 4 बजे भोर को निकले, जो कि तारापीठ रामपुर हाट 8 बजे रात्रि पहुँचे। कितना दिन हो गया ये आपका जागरूकता अभियान? जागरूकता अभियान हम शुरुआत 2012 से किए। 2012 से भटक ही रहे हैं? बीच बीच में महीना में 3 दिन 4 दिन के लिए निकलते हैं सामाजिक काम के लिए। अच्छा, तो आप वैसे और कुछ करते हैं? ये हम एक पारा टीचर में भी कार्यरत हैं। तो फिर वो बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे जब आप ये काम कर रहे हैं? तो जैसे कि कल और आज छुट्टी है। अच्छा, तो छुट्टी के दिन निकलते हैं। मतलब आप छुट्टी के दरमियान ये काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का कि नशा से दूर रहिए। अच्छा, अभी गार्जियन नशा में लिप्त रहेगा तो उसका बाल बच्चा पर तो असर जरूर पड़ता है। बिल्कुल।
उससे नशा से बहुत सारे घर बर्बाद भी हो रहे हैं। और जितना रोड एक्सीडेंट या क्राइम का असर समझे सब बुराई का जड़ नशा है। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां तुपोदाना रिंग रोड डोंगरी में अज्ञात वाहन से कुचलकर एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।